Okay, now the next topic is strong acids. In this topic, we will study strong acids, weak acids, strong bases, weak bases. In order to understand, in order to make you know, okay, how could you be able to distinguish whether between strong acids and weak acids, and the same way strong bases and weak bases. What is the criteria? How do we say that this acid is a strong one or a weak one? Okay, so I'm going to tell you this. Now strong acid, suppose first of all हमें क्या ध्यान रखना है कि जितने H प्लस आइंस प्रोड्यूस्ड होंगे ओके वाटर में, जितने ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है. ओके, जैसे आप देखिए HCl आपने पढ़ा. ओके, HCl in water dissociates into H plus and it gives obviously chloride ion in water. Okay, अभी आप देखते जाइए बस H2SO4. It also completely, मैं क्या वर्ड यूज कर रही हूँ, completely dissociates into ions. Okay, in the presence of water. ओके यहाँ भी कंप्लीट, जब सिर्फ आप सिंगल एरो देखें ओके वेयर द डिसोसिएशन ऑफ आयन इज टेकिंग प्लेस, अगर आप उसकी तरफ एरो देख रहे हो, एक एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बस आप देख रहे हैं, इट मीन्स कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ आयन हैज टेकन प्लेस इन दिस. ओके, सिमिलरली HNO3 नाइट्रिक एसिड. ओके, ये तो बहुत सिंपल है, ऐसे ही लिखा था ना, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे आपको आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है. तो ये सब क्या है, ये दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स बिकॉज दे कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस. स्ट्रॉन्ग एसिड्स के क्या पहचान है, दे कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयंस. ओके, टू गिव H प्लस आयंस. तो वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. अब वीक, अगर हम वीक एसिड्स की बात करें, वीक एसिड्स कौन से होते हैं, वीक एसिड्स के केस में इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है. कैसा होता है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन. आपने जितना एसिड लिया वो पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होगा इनटू H प्लस आयंस. लाइक एसिटिक एसिड CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड. और इथेनोइक एसिड, ये आप अभी 4th चैप्टर में इतना पढ़ेंगे, आपको सब याद हो जाएगा, इथेनोइक एसिड. ओके, अगर ये आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो कैसा रिएक्शन होगा, इस तरह से. अब आप देख रहे हैं मैं एक एरो नहीं बना रही हूँ, आई हैव शोन 2 arrows, one pointing in the forward direction, another pointing in the backward direction. तो एक एरो किस तरफ दिखाएगा, where the ions are produced, ऐसे करके आयन प्रोड्यूस्ड होगा, एसिटेट आयन प्लस H प्लस. ओके, और एक एरो किस तरफ है, टूवर्ड्स द अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल. समझ रहे हैं, एक एरो किधर है, टूवर्ड्स द डिसोसिएटेड, टूवर्ड्स द आयंस प्रोड्यूस्ड. Okay, and one arrow pointing backward which is showing undissociated molecule. Okay, जब भी पूरा CH3COH ऐसे ही था. Okay, तो इसमें अगर आप देखें कितने सारे हाइड्रोजन हमें दिख रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन कौन सा वाला डिसोसिएट हो रहा है, कहाँ से ब्रेक हो रहा है ये बॉन्ड, सिर्फ ये वाला. ओके, ओनली दिस हाइड्रोजन इज डिसोसिएटेड. ओके, सो कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ आयंस has not taken place in case of acetic acid. ये क्या बना, एसिटेट आयन मिला हमें. ओके, और ये तो आप जानती हैं हाइड्रोनियम आयन, ये सब हमें एक्वस लिखना है. ओके, तो दैट इज व्हाई इट इज अ वीक एसिड. एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं. वन मोर एग्जाम्पल इज ऑफ H2CO3, कार्बोनिक एसिड. ये मैंने आपको ध्यान होगा, मैंने बहुत आपको समझाया है, जब सॉफ्ट ड्रिंक पे कार्बोनिक एसिड यूज़ होता है, ठीक है, तो वो कैसे डिसोसिएट हो जाता है इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. आप देखिए H2CO3 है, विच इज़ व्हाट, कार्बोनिक एसिड. इट इज़ ऑल्सो वीक एसिड बिकॉज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएटिंग इनटू आयंस. कैसे होगा, 2H प्लस
प्लस कार्बोनेट आयन। ये आपने अगर 9th की थोड़ी बहुत भी ठीक से केमिस्ट्री पढ़ी है, 3rd चैप्टर अच्छे से समझा है, तो वहाँ पे आप ये चार्जेस ये सब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाइड्रोजन पे प्लस पॉजिटिव चार्ज, ये बैलेंस करने के लिए हमने 2 यहाँ से इधर यहाँ पे 2 लगाए, नीचे नहीं लगा सकते हम, राइट। सिमिलरली कार्बोनेट जब ये ब्रेक होगा तो कार्बोनेट पे कितना पॉलीएटॉमिक आयन है ये, और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होगा, बट अगेन इट इज़ अ वीक एसिड। सो हियर ऑल्सो एक्वस यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं लिखना भूल गई थी। सो दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ वीक एसिड्स। ऐसे आप फॉर्मिक एसिड को भी वीक कह सकते हैं, है ना। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स के देख लिए एंड वीक एसिड्स के। नाउ स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग बेसिस, अब बेस तो आपको याद होगा, अभी पढ़ा है हमने कि बेस क्या होता है। बेस इज अ सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस। क्या रिलीज करता है? हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करता है। उसको हम क्या कहते हैं? इन वाटर, उसे हम कहते हैं बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस सिमिलर, जैसे आपने बिल्कुल अभी एसिड में पढ़ा है वैसे ही आप स्ट्रॉन्ग बेस को बोलेंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड था वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस उसी पैरामीटर्स पे, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में होता है, तो व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर क्या देगा आपको? Na+ आयन इन वाटर एंड हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, ओके। तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन आप देख रहे हैं, इट कंप्लीटली डिसोसिएट। स्ट्रॉन्ग बेस इज अ वन विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयंस। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी आप देखेंगे वाटर की प्रेजेंस में इट विल कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, हेंस इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक बेस क्या होता है? बस ऐसे 2-2 एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे, आपके लिए सफिशिएंट है, ओके। वीक बेसिस में, वीक बेसिस जैसे स्ट्रॉन्ग वीक एसिड्स थे इनकम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू आइस, ऐसे इसके भी केस में होगा, दे इनकम्प्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आइस। फॉर एग्जाम्पल NH4OH का ले लेते हैं हम, जो मैंने आपको एक एक्सेप्शन बेस में बताया था, NH4OH, ओके। सो NH4OH इज व्हाट? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके, हाइड्रोक्साइड। वाटर में आप करेंगे तो क्या होगा? Incomplete dissociation, one arrow points towards the dissociated ions and one arrow points towards the undissociated molecule which is what NH4OH here। तो ये किस में डिसोसिएट होगा? ये तो आप खुद ही कर लेंगे आराम से, NH4+, बस ये लिखना नहीं भूलना है, हाइड्रोक्साइड आयन, फिर एक्वस लिख लीजिए, ओके। तो इट इज़ अ वीक बेस NH4OH। ऐसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बताइए जल्दी से, इसका कॉमन नेम आप शायद बता सकते हैं। इट इज़ व्हाट? स्लेग्ड लाइम, जो आपको याद होगा हमने कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स किया विद वाटर, ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ था एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, इट इज़ नोन एज क्विक लाइम। याद आ रहा है? इसको हम क्या बोल देते हैं कॉमनली? स्लेग्ड लाइम। और आप देखेंगे सस्पेंशन सा भी रह जाता है, पूरा कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होके पूरा आप कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बन पाता है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन ऑफ आयंस टेक्स प्लेस हियर, दैट इज व्हाई इट इज़ अ वीक बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप वाटर में जब डिसोसिएशन कैसा होगा? सॉरी, ऐसे करके 2 एरोज दिख रहे होंगे शायद। सो Ca2+ प्लस यहाँ पे एक्वस लगा देना है, 2 हाइड्रोक्साइड आयंस, ओके। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस।